मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे। आपका टॉपिक है प्रिंटर। द प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट द आउटपुट ऑन द पीस ऑफ पेपर। कि प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंट निकालता है किसी भी जो आपके A4 साइज़ के पेपर होते हैं ना, उनके ऊपर प्रिंट आउट निकाल के आपको दे सकता है। द आउटपुट ऑब्टेन इज़ कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। और जो हमको वो प्रिंट आउट एक पेज के ऊपर मिलता है तो उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको याद होगा, कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है, लेकिन जब उसको हम पेज के ऊपर प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी बन जाता है। प्रिंटर को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी वेल प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है। और आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आजकल हम इनका यूज़ करते भी हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर जो है आजकल बहुत पॉपुलर है, सॉलिड इंक प्रिंटर, डेंग सब्लीमेंशन प्रिंटर और थर्मल वैक्स प्रिंटर। ठीक है, तो ये सारे प्रिंटर्स हैं, इनके बारे में अब हम जानकारी लेंगे जी। तो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर आता है सबसे पहले। इम्पैक्ट प्रिंटर इज़ द ओल्डेस्ट प्रिंटर बट इट स्टिल इन यूज बिकॉज इट रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट रीजनेबल कॉस्ट। कि जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है वो आज की डेट तो एक बहुत ही पुराना प्रिंटर है और ये आज भी यूज़ हो रहा है क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है बहुत ही रीज़नेबल है। आप इस प्रिंटर को मोस्टली आप बैंक्स वगैरह में देख सकते हो, क्योंकि वो लोग जब अपना प्रिंट आउट निकालते हैं, वैसे उनके पास दो प्रिंटर होते हैं, तो ये अगर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बैलेंस शीट अगर निकालनी हो या कुछ ऐसा काम हो तो वो इस प्रिंटर का यूज़ करते हैं। It is most functional in the specified environment when low cost printing is installed। कि ये मोस्ट फंक्शनल जो इसके हैं, मोस्टली ये कह रहे हैं कि ये उन इन्वायरमेंट के लिए सबसे अच्छा है जहाँ पर जो प्रिंटर जो है लो कॉस्ट प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। लो कॉस्ट जिसकी मतलब आपको कीमत कम हो, मतलब आपको किसी को प्रिंट आउट देना है तो इन चीज़ों से आपको खर्चा जो है वो कम आता है। वैसे आपको मालूम है एक प्रिंटर निकालने में और प्रिंटर एक पेज प्रिंट निकालने में आपको 10 रुपीज़ के आसपास खर्चा आ जाता है, लेकिन ये जो प्रिंटर है इसका जो पेपर भी है वो भी अलग तरीके से ही आता है। ठीक है, थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा था, या शायद यू कैन आपको मालूम होगा जिन प्रिंटर्स के साइड्स में डॉटेड सर्कल होती नहीं है, जिसको हम बाइंड करते, जैसे बाइंड करते समय जो छेद होते हैं वैसे ही छेद होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, तो ऐसा कुछ होता है प्रिंटर ये। ठीक है, इन इट प्रिंट्स करेक्टर बाय स्टैकिंग प्रिंटिंग हेड ऑन द पेपर एंड प्रिंट करेक्टर बाय करेक्टर। कि ये जो प्रिंटर है, कहता है इसका एक प्रिंटर हेड होता है, वो क्या करता है जब पेपर के ऊपर स्ट्राइक करता है तो आपका जो पेज के ऊपर जो प्रिंट है वो बनना शुरू होता है, और ये करेक्टर बाय करेक्टर करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज करेक्टर प्रिंटर, इसे हम करेक्टर प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट इम्पैक्ट प्रिंटर। कि आइए कुछ और इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर आपका है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है कि दीज रोबस्ट प्रिंटर दैट आर नॉट इंस्टेंट टू डस्ट। कि ये कुछ प्रिंटर हैं, ये आज की डेट ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं डस्ट से, डस्ट वगैरह इनके पास नहीं होना चाहिए। तो दे आर आइडियल ऑफ द इन्वायरमेंट दैट मस्ट प्रोड्यूस कार्बन पेपर। और इसमें आपके कह रहे ये एक ऐसा आइडियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिनमें कार्बन कॉपीज़ का यूज़ किया जाता है। इन दीज टाइप ऑफ प्रिंटर द पेपर इज़ प्रेस्ड अगेंस्ट अ डम and it intermentally pulled forward as printing processing। कि ये एक ऐसा प्रिंटर है कि जब इसके अंदर पेपर जाता है, अगेन जो इसके अंदर एक ड्रम होता है वो इसको क्या करता है, पुश करता है फॉरवर्ड, आगे की तरफ धकेलता है, तो ये प्रिंटिंग प्रोसेसिंग में काम होता है। इस तरह से प्रोसेसिंग होता है। द इलेक्ट्रो मैग्नेटिकल driven printer head moves across the paper and strike the paper ribbon situated between the paper and paper print head pin। इसका भी एक ऐसा ही है कि इसके अंदर एक जो रिबन होता है उसके बैक साइड में एक स्ट्राइक करने वाला एक पिन होता है,
जब वो पिन जो है उस रिबन के थ्रू पेपर के ऊपर स्ट्राइक करता है तो आपको जो वर्ड्स हैं वो दिखाई देते हैं, और साथ में ये पेपर मूव करना शुरू कर देता है। मतलब कि जैसे ही प्रिंट हो गया फिर वो थोड़ा ऊपर की तरफ धकेलेगा, फिर थोड़ा और करेगा, फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से काम करता है। द इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंटर हेड अगेंस्ट द प्रिंटर रिबन imprints ink dots on the paper which form human readable character। कि ये जो है जब वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करता है तो वो कह रहा है कि इस तरीके के डॉट्स बनते हैं जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होते हैं, मतलब कि आप उनको देखकर पढ़ सकते हो। मतलब प्रॉपर करैक्टर नहीं दिखाई देगा आपको, इसकी इसकी जो आउटपुट होगी कुछ अलग तरीके से होगी, डॉटेड डॉटेड टाइप होगी। आपका है डिजीवाइल प्रिंटर है। दीज प्रिंटर वर्क लाइक टाइपराइटर, कि ये जो प्रिंटर है ये टाइपराइटर की तरह काम करते हैं। दीज प्रिंटर हैव प्रिंट हर्ड कंपोज्ड एंड मेटिकल और प्लास्टिक व्हील कट इनटू प्लेट्स। कि ये जो प्रिंटर है इसकी जो हेड है उसके अंदर आपको मेटेलिक और प्लास्टिक व्हील मिलेंगे जो कि प्लेट के अंदर प्लेट्स में लगे होंगे। ईच प्लेट्स हैव द फॉर्म ऑफ लेटर, और हर एक प्लेट में उसके लेटर फॉर्म होंगे इन कैपिटल और लोअर दोनों केस में, ठीक है। और पंचुएशन मार्क ऑन इट, और इसमें नंबर्स भी होंगे और पंचुएशन जो आपके होते नहीं है, क्वेश्चन मार्क हो गया, कॉमा हो गया, वैसे भी होंगे। व्हेन द प्लेट्स इज स्टक अगेंस्ट द प्रिंटर रिबन, की जब प्लेट जो है वो स्ट्रक करती है, स्ट्राइक करती है प्रिंटिंग रिबन के ऊपर, द रिजल्ट स्पेस फोर्स इंक ऑन द पेपर। और तब क्या करता है कि जो पीछे से स्ट्राइक होता है तो उस स्ट्राइक की वजह से, फोर्स की वजह से कुछ शेप्स जो हैं वो प्रिंट पेपर के ऊपर बननी शुरू हो जाती हैं। लाइन प्रिंटर्स हैं। लाइन प्रिंटर आर सिमिलर इन फंक्शन ऑफ डेजी वाइल प्रिंटर, की लाइन प्रिंटर जो है वो डेजी वाइल प्रिंटर की तरह ही होते हैं, एक्सेप्ट दैट द लाइन प्रिंटर आर मच फास्टर दैन द डेजी डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी वाइल प्रिंटर। की सबसे अच्छा इसकी एडवांटेज क्या है कि ये बहुत फास्ट वर्क करता है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी वाइल प्रिंटर से भी ज़्यादा अच्छा फास्टर काम करता है। लाइन प्रिंट्स अलाउ मल्टीपल करैक्टर, की लाइन प्रिंटर जो होता है वो मल्टीपल करैक्टर जो है प्रिंट आउट कर सकता है, और इन द सेम लाइन, और एक ही लाइन में वो मल्टीपल करैक्टर्स को प्रिंट आउट कर सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, यू नो वेरी वेल, हमने पहले पढ़ा है। ऑल द इम्पैक्ट प्रिंटर स्लो ड्यू टू द स्लो मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द प्रिंटर हेड, कि जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो स्लो हैं क्योंकि उनके अंदर जो मैकेनिकल लगा हुआ है वो कुछ इस तरह से है, प्रिंटिंग हेड होता है, तो वो जब हेड से होकर चलते हैं तो स्ट्राइक करते हैं, और जब स्ट्राइक करते हैं तो ही आपका काम चलता है। Yes, non-impact printer use method of creating an image that do not involve actually touching the paper, and those can produce high quality output without noise। कि जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा एक तरह से इमेज को क्रिएट करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो पेपर पे जैसे जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर थे तो वो कहते थे स्ट्राइक करते थे ना रिबन पे, तो फिर से अक्षर सब छपते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है कि यहाँ पर जो एक्चुअली टचिंग द पेपर डू नॉट इन्वॉल्व एक्चुअली टचिंग द पेपर, कि वो पेपर को टच नहीं करते थे, और इस वजह से क्या है एक हाई क्वालिटी का आउटपुट आपको मिलता है प्रिंटिंग करते समय, और सबसे इम्पॉर्टेंट कोई भी नॉइस नहीं होती है। इट कैन ऑल्सो प्रिंट कलर्ड इमेज एंड ग्राफिक्स, कि ऐसे प्रिंटर भी हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे भी हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे भी हैं जो आपको कलर प्रिंट निकालना हो तो आपको कलर प्रिंट भी मिल जाएगा और ग्राफिक्स भी मिल जाएंगे उसके अंदर। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कि चलिए कुछ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपका इस कैटेगरी में आता है इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर स्पेट tiny drop of the ink onto the paper and produce good quality output without making too much of noise। कि सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई भी आउटपुट निकालते समय वॉइस नहीं होती है, और दूसरा है कि ये
जब प्रिंट निकालती है तो बहुत ही गुड क्वालिटी का प्रिंट निकालती है। और यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर लिखा है कि इंक जेट प्रिंटर्स बाय टाइनी ड्रॉप्स ऑफ इंक, कि वो कुछ इंक के ड्रॉप्स उसके मशीन के अंदर डाले जाते हैं, मतलब कि इंक का भी यूज़ किया जाता है, साथ में आपके पाउडर का भी यूज़ किया जाता है। जैसे आपके पाउडर मतलब ब्लैक कलर का पाउडर होता है, अगर आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर निकालना है, और अगर आपको कलर प्रिंटर निकालना है तो इंक लिक्विड का यूज़ किया जाता है उसमें, ठीक है। फिर है आपका सॉलिड इंक प्रिंटर। सॉलिड इंक प्रिंटर आर मोस्टली यूज इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो आपका सॉलिड इंक प्रिंटर है ये आपकी जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बिजनेस की, उनमें इनका यूज़ किया जाता है। दिस प्रिंटर आर सॉलिड इंक स्ट्राइक इंस्टेंट ऑफ कैटेगरीज दैट आर ईजी टू स्टोर एंड यूज़, कि ये आसानी से स्टोर किया जा सकता है, ईजी से रख सकते हैं, और इसको कैरी भी किया जा सकता है। ईजिली कैरी नहीं किया जा सकता ये। इसमें भी आपका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा निकलता है। और सॉलिड इंक स्ट्राइक इंस्टेंट, कि जो इसकी जो इंक है वो भी स्ट्राइक करती है। फिर डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर यूज रोल ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म दैट आर इनबिल्ट विद सॉलिड ड्राई, कि ये आप मशीन देख रहे हो ना, बगल में आपके है, तो आपको कह रहे हैं कि ये एक ऐसी मशीन है, प्रिंटर है, जो कि कोई आप फिल्म उसमें उतारना चाहते हो, जैसे कि आपके बैनर्स वगैरह बनते हैं या पोस्टर्स वगैरह बनते हैं, तो उन चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। द फिल्म इज़ हीटेड टू वेपर्स द ड्राई, की जो फिल्म है वो हीटअप होती है और उसके जो वेपर्स होते हैं वो ड्राई होते हैं। विद दैम प्रीमेंट द पेपर सरफेस एंड रिटर्न टू सॉलिड फॉर्म, और तब क्या होता है कि वो पेपर के ऊपर आते हैं और वो फैलते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, ताकि आपको जो आपके पेज के ऊपर वो जो पेज के ऊपर जो आप प्रिंट हो तो वो मतलब कि आप उसको टच करें तो वो ख़राब ना हो। दीज प्रिंटर आर मोस्टली यूज प्रिंटर मीडिया इन प्रिंटिंग बैनर्स। मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो प्रिंटर है, ये जो मशीन है, ये मोस्टली कोई बैनर बनाना हो या बहुत बड़े बैनर्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, या आप पोस्टर्स वगैरह बनाना चाहते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू द थर्मल वैक्स प्रिंटर। Thermal wax printer used to ribbon which passes in front of tiny हीटेड पिंस, की जो आपका ये जो प्रिंटर है कहता है ये यूज़ किया जाता है, इसके अंदर एक रिबन होता है व्हेन द पासिंग, इसमें एक टाइनी हीटिंग पिन होता है जब वो फ्रंट में होता है, दैट मेल्ट द वैक्स फ्रॉम द रिबन ऑन द पेपर, कि वो उस हीट होने पर वो उसको मेल्ट करता है और जब वो स्ट्राइक करता है उसके ऊपर पेपर के ऊपर तो वो छप जाता है, उसका प्रिंटिंग छप जाता है। दीज आर यूज़ फॉर जनरल बिल्स, ये मोस्टली बिल्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा ही होगा आपके घर में जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो वो एक आदमी आता है, वो एक मशीन भी साथ में लाता है, तो वो आपकी थर्मल वैक्स प्रिंटर ही है। और आप ये भी देखो आपके बसेस वगैरह में जो आपका टीटी होता है, जो आपके टिकट काटने वाला होता है, तो वो भी इसी चीज़ का ही यूज़ करता है। प्लॉटर है उसके बाद। अ प्लॉटर इज़ द आउटपुट डिवाइस इज़ यूज टू क्रिएट लेआउट डायग्राम्स एंड बैनर्स। ये भी है कि और अच्छी क्वालिटी के बैनर्स और डायग्राम्स वगैरह अगर आपको क्रिएट करनी है तो आपको प्लॉटर का यूज़ करना पड़ेगा। इट यूज़ लाइन ड्राइंग टू फॉर्म एन इमेज इंस्टेंट ऑफ द डॉट्स, कि ये भी लाइन ड्राइंग करते हैं और इमेजेस जो हैं वो डॉटेड्स के थ्रू ही बनती हैं। फिर आपका है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो है वो भी एक आपका आउटपुट डिवाइस ही है। आपको मालूम है कि प्रोजेक्टर जब हम अपने हॉल में आपने देखा ही है, तो हॉल में आपका प्रोजेक्टर है लगा हुआ, कि जब भी हम लैपी के थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं, वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो जो भी मटेरियल आपका लैपी में डिस्प्ले करता है वो प्रोजेक्टर के ऊपर भी डिस्प्ले करता है। तो आप ऐसी मीटिंग्स वगैरह होती हैं या कोई
सेमिनार में आप कुछ लोगों को, क्योंकि सेमिनार आपको मालूम है कि बहुत बड़े बड़े पीछे लोग बैठे होते हैं, तो उनको क्या दिखाई देगा, तो वो इन प्रोजेक्टर्स का यूज़ करके ही आपका काम करते हैं, लाइव कर देते हैं ना उस चीज़ को, लाइव कि हाँ भी लाइव है। तो और ये फिर दूसरा है आपकी क्लासरूम मीटिंग्स के लिए भी यूज़ होता है। क्लासरूम में अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो भी कर सकते हो, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो और वहाँ पर आप किसी मल्टीपल स्टेट्स में आपका कनेक्शन वो हो रखा हो, कनेक्टिविटी हो रखी हो, आपके जो ऑफिस मल्टी स्टेट्स में हैं, और उसके बाद आप अपने पूरे ऑफिस को दिखाना चाहते हो, तो प्रोजेक्टर कहीं ना कहीं रोल प्ले करता ही है, ठीक है ना। ना हेडफोन है, हेडफोन भी जो है आपका एक आउटपुट डिवाइस ही है। क्यों? क्योंकि जो भी आप सुन रहे हो, तो सुन रहे हो मतलब वो आपके अंदर आ रहा है, मतलब आप जब आप म्यूज़िक प्ले, जैसे स्पीकर्स हैं तो स्पीकर्स आपको आउट करता है ना। तो हेडफोन आर द पेयर ऑफ द स्मॉल लाउड स्पीकर दैट आर डिज़ाइन टू वॉन द म्यूज़िक यूज़र ईयर, कि वो ईयर में लगाते हैं ताकि उनको म्यूज़िक सुन सके। इसको ईयरफोन और ईयर स्पीकर या ईयरफोन भी कहते हैं। ओनली अ सिंगल पर्सन कैन लिसन, और एक ही बार में एक ही पर्सन सुन सकता है इसको। और आप इसको अपने मोबाइल के साथ भी जोड़ सकते हो, क्योंकि ब्लूटूथ आते हैं आजकल, ब्लूटूथ हेडफोन्स आते हैं, तो आप उनको लैपी मोबाइल के साथ जोड़ सकते हो। इवन अपने क्या कहते हैं उसको, टैबलेट के साथ भी जोड़ सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। नाउ स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? देखो, स्टोरेज डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है, आपको मालूम ही है कि आप अपना बहुत सारा डाटा जो है वो स्टोर करके रख सकते हो फॉर लॉन्ग टाइम। तो दो तरह का आपका स्टोरेज आपकी आती हैं, एक परमानेंट होती हैं और एक टेम्परेरी होती हैं इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। तो जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो आपका स्टोरेज जो है वो परमानेंट है। तो जैसे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होती हैं आपकी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं, ये देखिए, कह रहा है कि देयर आर डिवाइसेज दैट आर फिक्स्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, कि आपके कंप्यूटर सीपीयू के अंदर जो फिक्स्ड हो रखा है, जो इक्विपमेंट्स फिक्स्ड हो रखे हैं, जैसे रैम, रोम और हार्ड डिस्क, वो आपके इंटरनल इनसाइड हैं, सीपीयू के अंदर हैं, तो उनको आप इंटरनल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हाउ टाइप्स ऑफ मेमोरीज के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, कि रैम, रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, तो इस सब के बारे में हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। हार्ड डिस्क, यू नो वेरी वेल, हार्ड डिस्क एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है कि इसके अंदर आप बहुत सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हो, और ये परमानेंटली स्टोर करता है। ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया है, जो कि आपके द्वारा डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के जब आप करते हो तो वो सबको स्टोर करके रखता है। अनलाइक रैम अ हार्ड डिस्क रिटर्न डाटा इवन इफ़ द मशीन इज़ पावर ऑफ, कि आपकी जो मशीन जब ऑफ होती है तो भी इसके अंदर जो डाटा है वो रिटेन रहता है, ख़त्म नहीं हो जाता है। और इंटरप्रिटेड अनएक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द ऑफ अ पावर कट, अगर पावर कट भी हो जाता है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डाटा कैन बी लॉस्ट ओनली इफ़ द हार्ड डिस्क ब्रिंग और बिकम करप्टेड, कि आपका डाटा तभी ख़राब हो सकता है या लॉस्ट हो सकता है। उसकी कंडीशन यही है कि आपकी हार्ड डिस्क ख़राब हो गई हो, या आपका ब्रेक हो गई हो, टूट गई हो, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, तो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस जो हैं वो आपके बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका सीडीज़ हैं, डीवीडी हैं, ब्लूरे डिस्क हैं, यूएसबी हैं, पेन ड्राइव हैं, ये सारी आपका एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। और आप इनका यूज़ जो है वो यूएसबी के थ्रू जैसे हम करते हैं ना, उसी तरीके से आप कर सकते हो। जैसे आपका ऑप्टिकल डिस्क है, तो ऑप्टिकल डिस्क जो हैं आपकी तीन यहाँ पर लिखा है, सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क, इसके बारे में डिस्कशन है। ये भी एक तरह का डाटा स्टोरेज डिवाइस ही हैं, जिनके अंदर आप ह्यूज अमाउंट का डाटा स्टोर करके रख सकते हो, और रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, ये आपका है इसमें। तो सबसे पहले कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में है। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। कह रहा है कि ये स्टोरेज मीडिया दैट कैन बी स्टोर, रिकॉर्ड एंड स्टोर ऑडियो, वीडियो एंड डिजिटल मीडिया, कि ये जो आपकी सीडीज़ हैं ये आपकी डाटा सीडी भी हो सकती हैं, ऑडियो, वीडियो और आपकी हर तरह की सीरीज़ क्रिएट की जा सकती हैं।
फिर इसका इन्होंने आगे कह रहा है कि इसका स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क का जो मेजर है वो 4.7 इंचज़ का होता है और 120 का इसका डायमीटर होता है। 1.2 इस थिक होती है। इसका जो वेट है बिटवीन 5 ग्राम और 20 ग्राम के बीच में हो सकता है। एंड द कैपेसिटी हैज़ द कैपेसिटी 80 मिनट ऑफ ऑडियो, 650 MB या 700 MB की ये होती हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसको हम DVD कहते हैं। तो DVD जो है वो 4.7 GB की आसपास की होती है। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, CD से कई गुना ज़्यादा है इसकी स्पीडी, और 133 मिनट फिल्म इसके अंदर हो सकती है। DVD कैन बी सिंगल और डबल साइड की DVD जो है आपके सिंगल और डबल साइड दोनों हो सकती हैं। दे हैव 2 लेयर ऑन ईच साइड, इसके दोनों साइड में 2 लेयर्स होती हैं। उन दोनों लेयर्स का यूज़ करके आप इसको डबल कर, मतलब कि अगर आप 4.7 है तो दूसरी तरफ भी 4.7 हो सकती है। ए डबल साइडेड 2 लेयर DVD इज द होल्ड अप टू 17 GB ऑफ डाटा। देखिए 17 GB, कहाँ 4.7 GB है और 17 GB का ऑडियो वीडियो और अदर इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकती है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर ब्लू रे जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज के में। और ये कह रहा है कि ब्लू रे डिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट का डाटा स्टोर करके रख सकती है, वो भी HD क्वालिटी में। कह रहा है कि ये CD से 5 टाइम्स ज़्यादा स्टोर करती है डाटा। ये 25 GB होल्ड करती है डाटा इन सिंगल, और डबल में 50 GB। ये अगर एक नॉर्मल ब्लू रे डिस्क है तो 25 GB का डाटा स्टोर करके रख सकती है, लेकिन अगर ये डबल साइडेड होगी, डबल लेयर होगी, तो 50 GB का डाटा स्टोर करके रख सकते हो। तो ह्यूज अमाउंट का डाटा स्टोरेज है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज़ योर फ्लैश कार्ड या पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपका मालूम ही है, एक छोटा सा डिवाइस है और आप USB पोर्ट में लगाते हैं तो वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो उस USB तब आप कंप्यूटर का जो भी डाटा है वो कंप्यूटर का जो भी डाटा है वो USB में, या फिर USB का कोई भी डाटा है वो आप CPU के अंदर डाल सकते हो। इट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मेमोरी, और ये आपकी जो है इरेजेबल मेमोरी है। आप इसको बार बार इरेज करके इसका अगेन मतलब बार बार इसका यूज़ कर सकते हो। मतलब आप मान लो आपने आपका डाटा जो है आपके पास एक पेन ड्राइव है, 2 GB की पेन ड्राइव है, उसका 1 GB भर रखा है, तो आप उस 1 GB को डिलीट कर सकते हो और फिर दोबारा से यूज़ भी कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है मेमोरी स्टिक या मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड मोबाइल्स में पहले मेमोरी कार्ड लगते हैं। आपका जो डिजिटल कैमरा है उसके अंदर भी मेमोरी कार्ड लगता ही है, तो टैबलेट्स हो गए उनके अंदर भी मेमोरी कार्ड लगता ही है। तो मेमोरी कार्ड जो है वो भी आपका जो है इस ऑल्सो मेमोरी कार्ड, इसको हम फ्लैश डिवाइस भी कहते हैं। कहता है इट इज़ मोस्ट इम्पैक्ट दैन द पेन ड्राइव। पेन ड्राइव से ज़्यादा इम्पैक्ट हैं ये, क्योंकि ये आपके डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन, टैबलेट्स और बहुत सारे डिवाइसेस में होते हैं, बिल्ड हैं। और ये भी वही हैं, 32 GB है, 16 GB है, 4 GB है, 8 GB है, 128 GB है। तो उस टाइप के डाटा आप मतलब इतना डाटा, ह्यूज डाटा इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। और इसका साइज़ भी आपको पता ही है, बहुत छोटा सा, टाइनी है। इससे भी आप ये भी आपका डाटा आप इसमें रिमूव भी कर सकते हो और डाल भी कर सकते हो, दोनों काम होते हैं। नाउ पॉट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अ पॉट इज़ द फिजिकल डॉकिंग पॉइंट यूजिंग व्हेन एक्सटर्नल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। कि जब भी आप एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपके CPU के बैक साइड पे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। तो देखिए पोर्ट्स कितने सारे हैं। कह रहा है कि पॉट्स आर स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड, और ये जो पॉट्स हैं आपके, ये मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं, मतलब डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं। और जब भी आप किसी चीज़ को जोड़ते हो तो वो मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है। तो ये आपके प्लग्ड इन करने के लिए यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल डिवाइसेस को। द एग्जांपल ऑफ, जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्पीकर्स हो गए, पेन ड्राइव हो गए, ये सब आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इवन आपको नेट भी चलाना होता है ना, तो नेट के लिए भी यहाँ पर स्लॉट होता है। तो ये सब कुछ अवेलेबल है आपके CPU के बैक साइड में। ये देखो पावर फैन है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है पावर फैन। तो पावर फैन क्यों है? क्योंकि अंदर हीट अप हुए बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको कूलिंग करने के लिए पावर सप्लाई, पावर फैन भी होता है, पावर सप्लाई भी होती है। फिर स्लॉट्स आप देख ही रहे हो बहुत सारे हैं यहाँ पर, मदरबोर्ड के लिए भी लगा हुआ, मॉडेम पोर्ट भी लगा हुआ है, RJ45 भी है। ये सारे स्लॉट जो हैं कहीं किसी ना किसी एक्टिविटी से काम आते ही हैं।
फिर इनके बारे में देखा है। सबसे पहले ये देखिए स्पेशल पोर्ट, ये जो पोर्ट है आपका ये मॉनिटर का होता है। तो आप अगर मॉनिटर को अपने सीपीयू के साथ जोड़ना चाहते हो तो इस पोर्ट का यूज़ कर सकते हो। तो कहता है ये 2 वर्जन है इसके, 9 पिन्स का और ये 25 पिन्स का होता है। तो 9 पिन्स का या 25 पिन्स के हिसाब से इसके स्लॉट्स बनते हैं। फिर उसके बाद पैरेलल पोर्ट आपका जो है ये प्रिंटर का होता है। स्कैनर प्रिंटर वगैरह जो है वो इस पोर्ट में लगते हैं, ठीक है। फिर है SS2 पोर्ट, ये आपका कह रहा है कि ओल्ड कंप्यूटर जी। तो ओल्ड कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस एंड ऑल्सो कॉल्ड माउस पॉट, कि ये जो पॉट्स हैं ये दोनों पॉट्स जो हैं आपके कीबोर्ड और माउस के लिए यूज़ करते हैं। जब आपके पास आज से काफ़ी पहले फ्यू इयर्स बैक इन पॉट्स का यूज़ किया था, लेकिन आज भी यूज़ किया जाता है क्योंकि पिन वाले कीबोर्ड्स जो हैं और माउस जो हैं आज भी यूज़ किए जाते हैं। तो इनको SS/2 कहते हैं। तो माउस और कीबोर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। VGR पोर्ट, VGR जो है वो आपकी मॉनिटर के साथ जुड़ती है, ठीक है। मॉनिटर की एक वायर जो होती है वो सीपीयू के साथ अटैच होती है, तो उसको हम VGA पोर्ट कहते हैं। फिर आपका मॉडेम पोर्ट है। मॉडेम पोर्ट जो है वो आपकी टेलीफोन लाइन के थ्रू अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है USB के यू नो वेरी वेल कि USB पोर्ट एक वैसे पोर्ट हैं जो आपके पेन ड्राइव, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड और आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके थ्रू लगती हैं, USB पोर्ट के थ्रू लगती हैं। और कह रहे हैं कि इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1997, इसका जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो 1997 में हुआ था और आज की डेट में ये पॉपुलर है। बहुत सारे पोर्ट्स आपको मिलते हैं, प्रोवाइडिंग मिनिमम ऑफ 2 स्लॉट्स। आज की डेट में आपके सीपीयू के पीछे 2 नहीं होते हैं, कम से कम 4 to 6 होते हैं, ठीक है। एथरनेट पोर्ट्स, इट इज़ यूज टू कनेक्टिंग द नेटवर्क एंड हाई स्पीड इंटरनेट। अगर आपको अपने कंप्यूटर में हाई स्पीड इंटरनेट और नेटवर्क चाहिए तो आप एथरनेट पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू नेटवर्क केबल टू द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को नेटवर्क केबल के थ्रू कंप्यूटर को कनेक्ट करता है इंटरनेट से। दिस पोर्ट रिसाइड ऑन इट एथरनेट केबल, और इसमें जो इस पोर्ट में जो यूज़ किया जाता है वो एथरनेटिक कार्ड यूज़ किया जाता है, मतलब कि ये भी सीपीयू में आपको मिलता नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। फिर आगे है आपका DVI पोर्ट, DVI डिजिटल वीडियो इंटरफेस, इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ फ्लैट पैनल LCD मॉनिटर इन कंप्यूटर हाई एंड वीडियो ग्राफिक कार्ड, की अगर आप अपने ग्राफिक कार्ड का यूज़ किया होता है कि आप अगर बहुत गेमिंग का बहुत शौक़ रखते हो या आप कुछ ग्राफिक्स के लिए आप यूज़ करते हो तो उस चीज़ के लिए आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो इट इज़ वेरी पॉपुलर, आज की डेट में ये बहुत पॉपुलर है। गेमिंग में भी यूज़ किया जाता है, जैसे बहुत सारी हाई स्टोरेज वाली गेमें होती हैं तो अच्छी इफ़ेक्ट दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर आपका है स्कॉट्स आर यूज फॉर कनेक्टिंग माइक्रोफोन एंड स्पीकर साउंड कार्ड ऑफ द कंप्यूटर, कि आपका जो स्कॉट्स हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं माइक्रोफोन और स्पीकर के साथ ताकि साउंड कार्ड जो है वो कंप्यूटर प्रोड्यूस कर सके। नाउ नेक्स्ट इज़ योर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन डिवाइस। तो कुछ ऐसे भी हैं, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस इनेबल कंप्यूटर यूजर टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज आइटम्स सच एज डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन विद अनदर कंप्यूटर, की नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं डाटा फ्रॉम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के लिए। आप उसमें इंफॉर्मेशन शेयर करो, चाहे आप अपनी फाइल को सेंड करो, चाहे आप कमांड दो, तो वो सब ऐसे ही चलता है। दे आर कैन फिक्स इनसाइड द केस एंड कैन ऑल्सो बी प्लग फ्रॉम आउटसाइड, कि ये आपके जो सीपीयू है उसके अंदर भी हो सकता है और आप इसको बाहर से भी बना सकते हो। तो कह रहा है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर, ये दोनों ही हैं आपके पास, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मिलते हैं। कह रहा कि ये आपके जो हैं डिवाइसेस जो हैं ये आपके कहीं ना कहीं कनेक्शन
क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो NIC सबसे पहला आता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनी कंप्यूटर दैट नीड टू बी कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क नीड टू हैव अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कि अगर आप नेटवर्किंग के कंसल्ट कोई कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड प्रोवाइडिंग द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क एंड द कंप्यूटर वर्क स्टेशन। कि जो नेटवर्क NIC है आपका, वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपको नेटवर्क और कंप्यूटर स्टेशन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए, उनके अंदर कनेक्शन बिठाने के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्ट NIC आर इंटरनल। की जो मोस्ट NIC जो है वो मोस्टली इंटरनल होते हैं, एंड दे आर इंक्लूडिंग इन द परचेज ऑफ मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर। की कंप्यूटर के में इनबिल्ड होते हैं, यहाँ पे उनको आप परचेज करके लगा भी सकते हो। मॉडर्न कंप्यूटर हैव देयर इनबिल्ड डिवाइसेस। और आज की डेट में ये डिवाइस के साथ ही आपके CPU के साथ अटैच होकर ही आते हैं इनटू द मदरबोर्ड। बट द सम कंप्यूटर की मदरबोर्ड के साथ ये होते हैं कि यू हैव टू ऐड एन एक्स्ट्रा एक्सपेंशन कार्ड स्मॉल सर्किट बोर्ड। कि आप अगर चाहो तो एक्स्ट्रा कार्ड भी लगा सकते हो अपने स्मॉल सर्किट बोर्ड में। फिर आगे आता है मॉडम को हम मॉडुलेटर और डिमॉडुलेटर कहते हैं। इट इज़ अ कनेक्टिंग डिवाइस दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू कम्युनिकेट वाया द टेलीफोन लाइन्स और केबल्स। कि ये एक ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि आपको कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी देता है टेलीफोन लाइन्स या केबल्स के थ्रू। मॉडम जो है वो कन्वर्ट करती है आपके सिग्नल, एनालॉग सिग्नल्स को टेलीफोन लाइन्स के थ्रू। और जब सामने वाले को मिलते हैं, मतलब कि एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, ये कन्वर्ट करती है। ये आपके मान लो कि आपके पास मॉडम है, आप इंटरनेट चला रहे हो, तो आपके जो सिग्नल्स एनालॉग हैं वो डिजिटल होकर जाएंगे। और जब सामने वाले का पास भी मॉडम है तो वो उस मॉडम के थ्रू उस सिग्नल्स को रिसीव करेगा और वो डिजिटल थ्रू एनालॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो मॉनिटर में शो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडम आर अवेलेबल टुडे। कि आज बहुत सारे तरह के मॉडम आपको मिलते हैं, सच एज वायर्ड और वायरलेस एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉड। कि आपको वायर वाले, बिना वायर वाले, इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडम हर तरह के मिल जाएंगे मार्केट में। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर फिनिश हो गया है। बस अच्छे से वीडियो को अंडरस्टैंड कीजिए और पढ़िए, और कोई भी दिक्कत आती तो आप पूछ सकते हो मुझसे। और इसकी टेस्ट योर सेल्फ के MCQ ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स और एप्लीकेशन बेस्ड बुक में ही करने हैं, और जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो कॉपी में करने हैं। तो आपका काम, ठीक है, यही है काम आपका। ठीक है, थैंक यू।